बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर महिपाल सचदेव सर का। आप चेयरमैन एंड डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर साइट्स और भारत सरकार द्वारा आप पद्मश्री सम्मान से भी नवाजे जा चुके हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश जोशी, सीनियर आई सर्जन एंड मेंबर ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जोशी आपका भी हमारे शो पे। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव मेहता, सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्री, सर गंगाराम हॉस्पिटल। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहता आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर जोशी हमारे साथ हैं। सर, रेगुलर आई चेकअप की अनदेखी, इसको भारत में बड़ा ये प्रिवेलेंट है। अगर हम सिर्फ यंगस्टर्स को देखें, जेनजीज जिन्हें कहा जाता है, उनमें से सिर्फ 15 से 20% ही जेनजीज जो हैं वो अपना आई एग्जाम सालाना कराते हैं, जबकि अनुशंसा जो WHO की है वो हर 1 से 2 साल में जांच जरूरी है, जिससे अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स लगातार बढ़ रहे हैं सर। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जागरूकता। रेगुलर चेकअप्स का हमारी आई की विजन को मेंटेन करने और हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल है। और इसको हम शुरू करते हैं बर्थडे से। जिस दिन बच्चा बेबी बॉर्न होता है उसी दिन यदि वो हॉस्पिटल में होता है तो हॉस्पिटल की जिम्मेवारी है कि वो पीडियाट्रिशियन के साथ साथ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बुला के भी बच्चे की आंख पहले दिन ही चेक करवाएं। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि 4-5 ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जैसे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कंजेनाइटल कैटरैक्ट, इस तरह की बीमारियां हैं जो पैदाइश से ही बच्चों में पाई जाती हैं। अब इनमें बच्चा तो इसमें कोई कंप्लेंट करेगा नहीं, लेकिन डॉक्टर के आई चेकअप में ज़रूर ये बीमारियां आ सकती हैं। अब यदि आप देखें कि आंख का जो सबसे गंभीर कैंसर है वो भी बच्चों को जन्म से ही बहुत बार मिलता है और डॉक्टर अपनी जांच में उसे शुरू से ही पकड़ सकते हैं, जबकि वो आंख में सिर्फ एक सफेदी की तरह, सफेद बिंदु की तरह दिखाई देता है। तो सबसे पहला चेकअप तो जरूरी है ऑन द डे ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद पहले साल में तो 6 महीने बाद भी एक चेकअप हो जाना चाहिए और फिर 40 वर्ष की अवस्था तक हर साल हर व्यक्ति को अपनी आई चेकअप करानी चाहिए। हम लोग इंतजार करते हैं कि हमारी आंख में अगर कोई सिम्टम होगा तो ही हम आंखों के डॉक्टर के पास जाएं। लाली आने पे, खुजली होने पे सभी लोग आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो हमारे पास आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, 1 साल हो गया था, आप चेक करके बताइए कि कहीं कोई समस्या आने तो नहीं वाली। अब इसमें जैसे हम मायोपिया की बात कर रहे थे, उसमें तो थोड़ा बड़ा होने पे बच्चा फिर भी बता देगा कि उसे धुंधला दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ हाइपरोपिया यानी जो प्लस नंबर के चश्मे लगते हैं बच्चों को, उसमें तो काफी हद तक नंबर बढ़ने के साथ साथ बच्चा क्लियर देखता रह सकता है अपनी आंखों पे ऑटोमेटिक जोर लगा के। तो उसमें तो बच्चे की तरफ से भी कंप्लेंट नहीं आने वाली। जब हम दवाई डाल के चेक करते हैं तो पहली बार पता चलता है कि बच्चा वैसे तो 6 चार्ट पढ़ रहा था, ऊपर से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी धुंधला दिखने की, लेकिन अच्छा खासा प्लस नंबर है। और ये सब चीजें जो हैं 40 की उम्र के बाद और ज्यादा बढ़ जाती हैं, जरूरी हो जाती हैं। अगर हमें ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी हो जाती है, जैसे हम उसका रेगुलर चेकअप कराते हैं, इसी तरह आंखों में भी रेगुलर चेकअप्स होने जरूरी हैं। और आंखों का भी एक प्रेशर होता है जिसे हम इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं, उसे जरूर रेगुलरली 40+ लोगों को चेक करवाना चाहिए, ताकि अगर उन्हें ग्लूकोमा यानी काला मोतिया होने वाला है तो उसका पहले से आभास किया जा सके और उसे ट्रीट किया जा सके। Absolutely. बड़ी उम्र में एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन के लिए रेटिना चेकअप होना चाहिए। सो पूरी जिंदगी ही नियम बना लें, साल में एक बार आंखों का चेकअप जरूरी। एब्सोल्युटली। और आपने पूरी रेंज जो है वो एज ग्रुप की बता दी कि यंगस्टर्स से लेकर और जो मिड एज के लोग हैं सबको क्यों रेगुलर चेकअप कराने चाहिए। डॉक्टर राकेश जोशी सर। जी मैं सवाल सुन रहा था। आई एम सो सॉरी सर। इसमें जैसे आपने कहा जी कि सस्ते ग्लासेस चुने जाते हैं और फिर उनकी वजह से आंखों की रोशनी पे बुरा असर पड़ता है। ये सिर्फ गॉगल्स पे ही लागू नहीं है, ये लागू होता है जब लोग अपने ग्लासेस के नंबर के चश्मे भी बनवाते हैं। अब सबसे पहली बात, जब नंबर के चश्मे बनते हैं तो सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि पहली बार या जब 1-2 साल हो चुके हों
तो फिर से उन्हें अपनी आंखों के टेस्टिंग के समय दवाई डाल के चश्मा चेक करवाने के लिए इंसिस्ट करना चाहिए, जो आमतौर पे ऑप्टिकल शॉप्स पे नहीं होता है। अगर हम दवाई डलवा के अपनी आंख का नंबर निकलवाएंगे, और ये 2 विजिट में प्रोसेस होती है, पहली विजिट में दवाई डाल के नंबर चेक किया जाता है और फिर अगले विजिट पे जब दवाई का असर हट जाता है तो नंबर प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये एक्यूरेट नंबर होगा। अदरवाइज यदि आपने ग्लासेस अच्छी क्वालिटी के लिए भी लेकिन उनका नंबर ही ठीक से चेक नहीं किया गया, तो फिर वो आपकी आंखों के लिए उतनी ही परेशानी खड़ी कर सकते हैं जैसे कि सस्ते लेंसेज इत्यादि कर सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपका नंबर प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए और उसे रेगुलर चेकअप करा के ही नए ग्लासेस बनवाने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने पुराने नंबर को देकर ही आप बार बार कई सालों तक अपने नंबर चेंज करवाते रहें। और ध्यान रखें कि ग्लासेस पहनना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है प्रोटेक्शन के लिए आईज की, क्योंकि उन ग्लासेस में वो फीचर्स होने चाहिए जो हमें ड्राई आई से बचा सकते हैं जबकि हम स्क्रीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एंटी ग्लेयर कोटिंग से। और इसके अलावा फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस होने से और यूवी प्रोटेक्शन होने से सन की बैड रेज से भी हमें बचा सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चश्मे लगाना आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बट सही तरीके के चश्मे का चयन करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह की छोटी छोटी बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट बातों पर तमाम जानकारी देने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर महिपाल सचदेव सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे लिए सर। डॉक्टर राकेश जोशी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। डॉक्टर राजीव मेहता सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त के लिए। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।